महाराष्ट्र के सियासी संकट में लगातार हर पल तस्वीर बदलती जा रही है और तस्वीर बदल के पहुंच रही है गुवाहाटी, क्योंकि विधायकों के जाने का सिलसिला शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे से विधायकों के जाने का सिलसिला गुवाहाटी लगातार जारी है और यह रास्ता सूरत से होकर जाता है। लेकिन राजनीति की यह सूरत क्या है, इसको समझने के लिए आप जरा ये ग्राफिक्स देखिए, जिसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या सकता है। राज्यपाल उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, यह भी एक संभावना है। बहुमत साबित नहीं हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी को मौका दिया जा सकता है, जिसके पास 106 विधायक हैं। बीजेपी शिंदे गुट के साथ सरकार बना सकती है। यह एक बड़ी संभावना है जो उभर के आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस के साथ साझेदारी से नाखुश हैं और ये एक बड़ी वजह है इस सरकार के संकट में आने की। तो ये एक तस्वीर जो है वो फिलहाल उभर कर सामने आ रही है, जिसके अंदर महाराष्ट्र का सियासी संकट एक नई सरकार के गठन की तरफ भी रास्ता लेकर जा सकता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा हमें अच्छे से समझाने के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं मुंबई में बीजेपी दफ्तर से, जहां काफी हलचल चल रही है, लेकिन बीजेपी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रही। जितेंद्र, जिस तरीके से विधायकों के जाने का सिलसिला गुवाहाटी जारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे के साथ अब केवल आदित्य ठाकरे ही बच जाएं? जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर दिन हम देख रहे हैं, सुबह में कुछ विधायक पहुंचते हैं, शाम को कुछ और विधायक पहुंचते हैं, और ये तो हद हो गई है कि जिन्हें विधायकों को समझाने के लिए भेजा गया था वो खुद भी गुवाहाटी में जाकर उनसे शामिल हो गए। तो अब ऐसे में जो मौजूदा घटनाक्रम है उसको देखकर ये लग रहा था कि भाई दो विकल्प उद्धव ठाकरे के सामने हैं। एक कि वो संख्या बल कम होता देखकर जो है अपने पद से इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, और दूसरा विकल्प ये है कि अगर गवर्नर की ओर से उन्हें विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए कहा जाता है, फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए जाएं। अब कल से लेके अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है उससे मुझे ये लग रहा है कि इस्तीफा उद्धव ठाकरे फिलहाल नहीं देंगे और फ्लोर टेस्ट की एक तरह से तैयारी है। कल शाम को जो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरद पवार ने यही कहा कि हम आखिरी घड़ी तक उद्धव ठाकरे के साथ में हैं और उनकी सरकार को बहुमत है या नहीं ये तो विधानसभा के फ्लोर पर पता चलेगा। तो एक वो बात, और दूसरी बात ये कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनमें से 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अर्जी दी है शिवसेना ने उपसभापति के पास में, डिप्टी स्पीकर जो विधानसभा के हैं उनके पास, कि ये वो लोग हैं जब इन्हें उद्धव ठाकरे के सरकारी बंगले पर व्हिप जारी करके आदेश दिया गया था कि आप वहां पर आइए, तो ये लोग आए नहीं, इसलिए इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एकनाथ शिंदे का एक ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि ये कानून का डर हमें मत दिखाइए, हमें कानून पता है। जब व्हिप जारी होता है तो वो विधानसभा के फ्लोर के भीतर की कार्रवाई के लिए व्हिप जारी किया जाता है, ना कि अगर उद्धव ठाकरे अपने घर पर कोई मीटिंग बुला रहे हैं तो उसके लिए व्हिप का सिस्टम अमल में लाया जाए, तो वो नहीं है। और मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि अब ये मामला जो है हो सकता है अदालती गलियारों में भी जाएगा। अगर अब चूंकि मुद्दा डिप्टी स्पीकर के सामने ये है कि जो 37 विधायक, शिवसेना के जो 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उन्हें असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। ये जो डिप्टी स्पीकर हैं ये एनसीपी के हैं, और अगर ये एकनाथ शिंदे की इस मांग को खारिज कर देते हैं कि हम आपको असली शिवसेना नहीं मानते, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का गुट अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में। साथ ही सूरज ओझा गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। और इस पूरे मामले के बीच में सवाल बना हुआ है कि शिवसेना आखिर किसकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत को और गर्मा दिया है। इस चिट्ठी में शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं और यह 37 का आंकड़ा समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 37 वो संख्या है जिस पर दलबदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। 55 विधायकों की संख्या विधानसभा में महाराष्ट्र के है शिवसेना की, और 37 अगर टूट जाते हैं तो वो 2/3 से ज्यादा का आंकड़ा हो जाता है। उद्धव ठाकरे को टेंशन देने के बाद एकनाथ शिंदे एक्शन में आ गए हैं। खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी पर शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी में बताया गया है कि एकनाथ शिंदे को 31 अक्टूबर 2019 को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब भी विधायक दल के नेता है। शिंदे गुट ने आम सहमति से सुनील प्रभु की जगह भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में भरत गोगावले ने दावा किया कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है।
अभी शिवसेना का हमारे 35 विधायक है 33। और हाँ और 7 विधायक अब ये है इंडिपेंडेंट। जी। और अभी 3 विधायक अभी आ रहे हैं शिवसेना के। 45 का 46 होएगा, लेकिन कम नहीं होएगा। राज्यपाल डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी और भरत गोगावले को चीफ विप बनाकर शिंदे ने साफ कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।